तुम्हारे जैसे राजपूत हमारे स्कूल में झाड़ू पटका करते हैं, ऐसा कहने वाली माता जी। और मेरा रंग शिवलिंग से मिलता है, ऐसे कहने वाली मोटिवेशनल चुगल चोटी जीजी। और तेरी बेटी को बेंगलोर के हॉस्टल से उठा के लेके आऊँगी, बिगाड़ लेना मेरा, क्या बिगाड़ेगी तू, ऐसा कहने वाले छोटे सुपुत्र को अचानक से धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई है। धर्म का झंडा लेके वो वाईटी की गलियों में घूम रहे हैं और सबको सजा दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना धर्म का ज्ञान देखकर और धर्म की बातें सुनकर कल पूरे दिन हमारी आंखों से आंसू नहीं रुके कि इतना हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हो सकता है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस हमने ना 2 दिन का ब्रेक लिया था, लेकिन आप लोग हमको वो भी नहीं लेने देते हो। बताओ, हम किसी की लाइव में ज्वाइन करने जाते हैं, हाय हेलो करने जाते हैं, आपका वीडियो क्यों नहीं आया? जल्दी से वीडियो लेके आओ। मतलब भाई दादागिरी चला रहे हो आजकल। भाई इतनी ठंड पड़ रही है, कंबल में बैठ के तुम्हारे डर से हमको वीडियो बनानी पड़ रही है। भाई तरस करो। कल हम धर्म का ज्ञान लेते लेते हुए वाईटी की गलियों में घूम रहे थे, क्योंकि हर जगह थोड़ा 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 धर्म का ज्ञान बट रहा था। किसी ने किसी धर्म को कुछ बोल दिया था, जिसके कारण जगह 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 प्रवचन दिए जा रहे थे। तो हम सोचे हर जगह थोड़ा थोड़ा आसन बिठा के बैठ जाते हैं, क्या पता थोड़ा थोड़ा हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी और हम भी कभी शायद कभी हमारी धर्म की रक्षा में अपना हम योगदान दे पाएँ, कभी कुछ कर पाएँ। तो इसीलिए हम कल पूरा दिन, और अचानक से हमने ये भी देखा कि जो खाज परिवार है उसमें हृदय परिवर्तन हो गया है। वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई धर्म के लिए कुछ बातें बोलेगा तो उसके लिए सबसे पहला झंडा उनका होगा। वो सब देख के भी हम बहुत भावुक हो गए थे। और आज की बात बताएं तो आज हम कार ड्राइविंग चलाना सीखने का टेस्ट देने गए थे। अब वो टेस्ट हो गया हमारे पास, इसीलिए हमको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम सोच रहे हैं लगे हाथ हवाई जहाज चलाना भी सीख ही लें। क्या बोलते हो? बताना, राय ज़रूर देना, क्योंकि इंसान में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना एक काम करने का, वो कुछ हासिल कर लेता है, तो लगे हाथ दूसरा भी कर लेना चाहिए। ऐसे में जल्दी काम बनता है। सो गाइस, अब आते हैं मेन वीडियो पे। परसों से बड़ा एक हंगामा चल रहा है, धर्म 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 धर्म। वाईटी के जिस गली में देखो सिर्फ धर्म का, एक इतनी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। और जहाँ इतने बड़े बड़े मुद्दे ऑलरेडी हैं यहाँ पे, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। जब इतना बड़ा मुद्दा आया था, जब बहुत सारे रिएक्शन वाले चीख चीख के ये आवाज़ उठा रहे थे कि इस पे सारे ब्लॉगर्स को भी आना चाहिए, इस पे अपनी बात रखनी चाहिए, जो भी पैनल्स लगते हैं उनको डिस्कशन करना चाहिए, तो सब ने मुंह पे टेप लगा लिया था, मुंह में दही जमा लिया था, क्योंकि कंटेंट नहीं था ना, कंटेंट नहीं था। तब ये आ रहा था कि अगर हम उस पर बात करेंगे, अगर कोई हमारी देवी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी एक औरत, अगर हम उस पर बात करेंगे तो उस औरत को हाइप मिलेगी। ये कहना था लोगों को कि लोगों को उस बात को दबाना चाहिए, जबकि वो बेइंतहा गंदी गंदी वीडियो थी। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, ये आवाज़ वाईटी से उठ के इंस्टा तक गई और उसका अंजाम ये हुआ कि वो वीडियो डिलीट हुई, उसका चैनल भी डिलीट हुआ और उन सब पे पुलिस की कार्रवाई भी हुई, उन सबको गिरफ्तार भी किया हुआ, जिनके भी वो ग्रुप मेंबर थे सबको गिरफ्तार किया गया। लेकिन तब कुछ ज्ञानी पुरुषों ने और महापुरुषों ने, जो आज यहाँ धर्म के प्रवचन दे रहे हैं और धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाए हैं, एक कम्युनिटी नहीं लगाई थी। आज जीजी की कम्युनिटी मैंने देखी थी कल, डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग, वेरी वेरी डिस्कस्टिंग। सेम फीलिंग हमें भी आई। माताजी और माताजी का छोटा सुपुत्र लाइव लेके आया था धर्म की रक्षा में। अब जब धर्म की रक्षा हो ही रही है और इन लोगों ने बीड़ा उठाया है, तो धर्म की रक्षा यहाँ से नहीं होनी चाहिए भाई। धर्म की रक्षा जीरो से होनी चाहिए, जहाँ से गंदगियाँ का स्टार्ट हुआ है। भाई कानून सबका एक जैसा है, अपने अपने धर्म से सब प्यार करते हैं, तो बीड़ा आप यहाँ से क्यों उठा रहे हो? बीड़ा वहाँ से उठाइए जहाँ से ज़्यादा गंदगी स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट एक बार नहीं, 4-4 6-6 बार इस खाज परिवार की साइड से हुई है।
जिसको नहीं पता, यहाँ पे एक इंसान अपने आप के कलर को शिवलिंग के कलर से दिन रोज मैच करता है। मेरा कलर तो शिवलिंग जैसा है, और फिर दूसरे दिन आके उसी कलर से विक्टिम कार्ड खेलता है कि लोग मुझे मेरे कलर के लिए ट्रोल करते हैं। भाई तुम खुद इनसिक्योर हो अपने कलर को लेके। जब तुमको पता है कि तुम्हारा कलर भगवान शिव जैसा है तो इनसिक्योरिटी कैसी, इनसिक्योरिटी कैसी। और जब आपके भाई ने एक त्योहार का मजाक बनाया, इतनी सारी औरतों की छीछा लेदर करी, तब आपको याद नहीं आई धर्म की रक्षा। आज जो आपको डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग लग रहा है वो तो छोड़ ही दो। आपके छोटे भाई ने जो आज कह रहा है ना कि ऐसी लाइव सुन के दिमाग खराब हो गया, लोग कैसा कैसा बोल देते हैं, सारे धर्म समान होते हैं, ये होता है, इतने बड़े बड़े शब्द उस छोटे लाल के मुंह से सुन के ना मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। एक लाइव हुई थी उसके ही चैनल से, अब वो लाइव प्राइवेट हो जाती है, लेकिन जो लोग ध्यान रखते हैं ना, जो लोग अपनी आंखों से चीज़ें देखते हैं, उनकी आंखों में वो चीज़ें छप जाती हैं। डिलीट करने से चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं, आपके यहाँ से डिलीट हुई हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए तो ले लेना, वाईटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो लाइव डाउनलोड होगी। एक लाइव हुई थी जहाँ पे वो औरतों को कोठे पे बिठा रहा था, एक रिएक्शन वाली की लड़की को हॉस्टल से उठाने की बात कर रहा था। तब किसी को धर्म की याद नहीं आई, जीजी को भी नहीं आई, माता जी को भी नहीं आई। माता जी बैठ के तालियां बजा रही थी, जीजी बैठ के तालियां बजा रही थी। और तो और एक बहुत गंदी लाइव हुई थी उसी छोटे सुपुत्र के द्वारा, एक औरत को बहुत बुरी तरह बार बार बेइज्जत किया जा रहा था उस लाइव में। उस लाइव को प्राइवेट किया जाता है 20 मिनट की करने के बाद, अगेन उसी चैनल पे दोबारा लाइव करता है इनका छोटा सा पुत्र, और जहाँ पे बजरंगबली का नाम लेके ये बोलता है, अरे मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, मुझसे पता नहीं कैसे हो गया, मुझे तो ऐसे फील हो रहा था, मेरा शरीर एकदम भारी भारी हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बजरंगबली की आत्मा आ गई हो और बजरंगबली ने सब कुछ करा दिया हो। भाई जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, ज़रूर बताना कि ये स्टेटमेंट इनके घर के छोटे सुपुत्र का था या नहीं, किस किस ने वो लाइव देखी थी। अगर नहीं देखी हो ना तो मुझे बताना, बहुत सारे लोगों के पास वो लाइव एज ए प्रूफ रिकॉर्डेड है, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करके रखी है। जब कभी इनके चिट्ठे खुलेंगे ना कांडों के, तो वहाँ वो लाइव सबमिट होंगी। आज जो धर्म का रक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं वो नहीं देखी आपने। बजरंगबली आके एक औरत को बेइज्जत करवा देंगे, बजरंगबली का चोला पहन के तुम अपने मुंह से गंदगी करोगे, एक औरत को बेइज्जत करोगे और ये बोल दोगे कि मेरे अंदर बजरंगबली आ गए थे। वाह, आज आपको धर्म का ज्ञान हो रहा है। तो अगर धर्म के ठेकेदारी बनना है तो अपने गिरेबान में भी झांको। 4 दिन अच्छाई का मुखौटा पहनने से आप अच्छे नहीं हो जाओगे। लास्ट में जाते जाते ये जो लाइव करी थी इनके माँ बेटे ने दोनों ने, लास्ट में जाते जाते उस लाइव में भी ये बोला गया छोटे सुपुत्र के द्वारा कि हमको ऐसे मत करो, हमको ऐसे परेशान मत करो, ऐसा ना हो मुझे फिर से वैसी लाइव लगानी पड़े। मतलब अभी भी मैं सुधरा नहीं हूँ, मुझे कोई धर्म का ज्ञान नहीं हुआ है। जब किसी ने कुछ बोल दिया किसी लाइव में रात के अंधेरे में, उसको इतना बड़ा स्टेटमेंट बना के और पूरे सोशल मीडिया पे छापने की कोशिश की गई, क्योंकि 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं और उन दोनों ग्रुप की बनती नहीं है आपस में। यहाँ मुद्दा धर्म का नहीं था, यहाँ मुद्दा था 2 ग्रुप्स का। एक ग्रुप जो खाज परिवार की चापलूसी करता है, चाटुकारिता करता है, और एक ग्रुप जो उनको आईना दिखाता है। तो आईना दिखाने वाले ग्रुप के किसी भी कहीं मेंबर से कुछ निकल गया और उसको वाईटी पे छापना है। वो तो चुगल चोटी जीजी ने भी छापा, माता जी ने भी लाइव करी, छोटे लाल ने भी लाइव करी। बड़े को कहाँ पीछे छोड़ दिया, उसको तो सबसे ज़्यादा धर्म का ज्ञान है। ध्यान है ना, महावीर वाले नाम का जो मुद्दा बनाया था, करनी सेना तक पहुँचाया था और पता नहीं कहाँ कहाँ तक उसने पहुँचाया था। आया नहीं वो मुद्दा निकल के कहीं। इंसान को उतनी चीज़ें बोलनी चाहिए या उतना आगे बढ़ना चाहिए जितना खुद पे शोभा दे। जो लोग आज धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं कि बेशक वो गलत है, एक बार नहीं 1000 बार गलत है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये पैनल्स लाइव इसीलिए पसंद नहीं है, क्योंकि पैनल्स में लोग जल्दबाजी में आके कुछ भी बोल जाते हैं या उनके मुंह से उसमें निकल जाता है।
बहुत सारे लोगों से निकल जाता है। और ऐसा नहीं, इंतहा इंतहा निकला हुआ है। और आज पूरे वाईटी पे वो जगह जगह वीडियोस डोल रहे हैं, वीडियोस डाले जा रहे हैं कि कब कब किसने क्या क्या बोला है। एक एक मैंने वीडियो देखा जहाँ पे ये बोला जा रहा था, जब तेरे लड़की होगी ना तो तेरा उस बेटी का डिजिटल आर नहीं होगा, रियल वाला आर होगा। एक सेविका जी ये बोल रही हैं किसी की बेटी के लिए जो इस दुनिया में आई नहीं है। और जिनके ऊपर ये मुद्दा चल रहा है धर्म का, उनको वही सेविका जी ये कहती हैं वो एसिड, उसके ऊपर ऐसा ना हो ऐसे करके कोई एसिड डाल जाए एक दिन। मतलब आप एसिड अटैक को प्रमोट कर रहे हो कि एक दिन एसिड। जो लोग समाज सुधारक का काम करते हैं या समाज सेविका या सेवक होते हैं, उनके मुंह से ये चीज़ें निकल ही नहीं सकती, निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो उतने ग्राउंड लेवल पे लोगों को तड़पते हुए, दुखी हुए, लोगों को चीज़ों के लिए तरसते हुए देखे होते हैं। वो लोग ऐसी चीज़ें बोल ही नहीं सकते। उन्होंने डॉरी केसेस देखे होते हैं, दहेज की आग में लड़कियों को जलते देखा होता है, तलाक देखे होते हैं, पति पत्नी को लड़ते देखा होता है, माँ को अपने बच्चों से अलग होते हुए देखा होता है। बहुत सारे तरीके के समाज सेवक होते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। लेकिन समाज सेवकों के मुंह से इस तरीके के स्टेटमेंट आना कि वकील मेरे जेब में रहते हैं, जज मेरे जेब में रहते हैं, पुलिस मेरे जेब में रहते हैं। आप सोचो, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक किसी भी सपने को पूरा करने में कि मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे इंजीनियर, जो भी है सब बनने में एक इंसान के माँ बाप अपना पूरी पूंजी लगा देते हैं। और वो इंसान दिन रात मेहनत करता है, तब वो एक जज बनता है या कुछ भी बनता है। होते होंगे उनके पास वो चीज़ें, रखती होंगी वो जेब में। क्या पूरे उस कम्युनिटी को ये बोलना कि वैसे जज, वैसे वकील मेरे आमने सामने भीख मांगते हुए घूमते हैं, क्या ये सही है? इनकी जेब में सब कुछ है। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि जो खाज परिवार के टीचर्स हैं, क्या वो उनके सामने भीख मांगते हैं? क्या जो जिज्जी के झोला छाप इंजीनियर हैं, जो वेल नोन आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या वो ऐसे समाज सेवकों के सामने भीख मांगते हैं और ऐसे समाज सेवकों की जेब में रहते हैं? इंसान अपनी कोई भी उपलब्धि इसलिए नहीं प्राप्त करता है कि वो किसी की जेब में बंध के रह सके या किसी की मुट्ठी में बंध के रह सके या किसी को अपने कामों के लिए भीख मांगे उसके आगे पीछे। आपको कोई भी उपलब्धि अपने अधिकारों का सही यूज़ करने के लिए मिलती है, ताकि आप अपने विवेक से उन चीज़ों का सही से यूज कर सको। आपको जो उपलब्धि मिली है उनका आप सही इस्तेमाल करके लोगों को न्याय दिला सको, ना कि आप अपना आधिपत्य जमाओ यहाँ पे और गलत गलत चीज़ों को प्रमोट करो। फिर आप कैसे समाज सुधारक हुए कि आप हर गलत चीज़ में आप अपने आप ही साबित करते जा रहे हो, अपने ही मुंह से आप हर चीज़ के लिए ये बोलते हो कि ये भी मेरा सेवक, ये भी मेरा सेवक, ये भी मेरा सेवक, ये भी मेरी जेब में। फिर आप तो सबसे ऊपर हुए, आपके पास तो सबसे ज़्यादा पावर हुई, इस नाते तो सबसे ज़्यादा बलवान आज की डेट में आप हुए। एक वर्ड को पकड़ के हम ट्विटर तक ले जाएंगे, हम जेल तक पहुंचाएंगे। बेशक लेके जाइए, अगर उस इंसान की गलती है तो वो माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा ऑलरेडी आया था आंखों के सामने, जब एक औरत दुर्गा माँ को गाली दे रही थी, तब ये ब्लॉगर्स कहाँ थे, तब ये कुछ थे, तब ये पैनल वाले कहाँ थे? जब एक आदमी दुर्गा माँ की मूर्ति के साथ गलत हरकतें कर रहा था महाराष्ट्र में, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तब कहाँ थे ये सारे लोग? कहाँ थी ये अंधभक्त ऑडियंस जो आज खाज परिवार के लिए रोना रो रही है? कहाँ थी वो ऑडियंस जब देश का इतना बड़ा मुद्दा हुआ था, पहलगांव अटैक हुआ था, पूरा देश हमारा रोया था? उस टाइम किसी भी ब्लॉगर ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई थी। क्यों नहीं उठाई थी? क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे ना वो आवाज़ उठाने के। हमारी चुगली जीजी ने बताया था कि हम उसी चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं जिनके हमें पैसे मिलते हैं। तो पहलगांव अटैक में क्या हुआ था, कितने लोग गए थे, किस किस के अपना परिवार खोया था, किसने अपना बेटा खोया था, कितनों ने अपना पति खोया था, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, होता लेना देना
अगर शायद इनके आसपास का रिश्तेदार का परिवार से कोई जाता तो ये एक नहीं 50 वीडियो छापते। और अगर इनको पे करता कोई कि आप इस मुद्दे को बड़ा बनाओ, तो भी शायद ये लोग फिर ऐसे ही वीडियो छापते और ऐसे ही शायद कम्युनिटी लगाते, जैसे कि टुच्ची जीजी ने आज लगाई। टुच्ची जीजी को बड़ा धर्म का ज्ञान हुआ। जो आपका भाई समय समय पे बेइज्जत करता है आपके घर में, शिवलिंग की मूर्ति को आपकी भाभी वॉश बेसिन में नहला देती है। हालांकि वो वॉश बेसिन जो इन्होंने बनाया वो भगवान के लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन मैटर वो करता है कि जब आप भगवान को उसमें नहला रहे हो, उसका पानी कहाँ कहाँ नाले में गटर में होके निकलता होगा। जनरली जितने भी लोग पूजा पाठ करते होंगे, मैंने जितना भी देखा है, सब एक कटोरा लेते हैं, उसमें अपने भगवान को नहलाते हैं और उस पानी को अपने तुलसी के गमले में दे देते हैं जहाँ पे तुलसी लगाई होती है। लेकिन ये तब इनको धर्म का ज्ञान नहीं हुआ था कि वो पानी भगवान को नहलाया हुआ कहाँ कहाँ नाले में गटर में कहाँ जाएगा। ये लड्डू गोपाल जी को घर में लेके आते हैं कंटेंट के लिए और उन्हें मार मार के अभिषेक करते हैं। तब इनको पता नहीं चलता है कि अरे अरे हमारे भगवान की अपमान हो रहा है, हमारे भगवान की अवहेलना हो रही है, हमारे भगवान के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तब किसी की आवाज़ क्यों नहीं उठती? अरे वो तो अभी बच्ची है ना, सीख रही है ना, सीख जाएगी। इनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भगवान की याद आती है, धर्म की याद आती है। जो परिवार बात बात पे अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले, वैष्णो माता की झूठी कसम खा ले, छठ माता की झूठी कसम खा ले, वो इंसान धर्म का झंडा लेके चल रहा है। और धर्म की बात भी देखो, मतलब वो वाली बात है ना, वो लोग कर रहे हैं जिनकी खुद की धोती में 70 छेद हैं। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि बाकी जो लोग उठा रहे हैं वो उठाएं, आवाज़ उठाएं बेशक, लेकिन जो ये लोग आए हैं अपनी अपनी शक्ल लेके, धर्म का ज्ञान लेके, और धर्म के ऊपर जो इन्होंने माता और बेटे ने लाइव करी और डिस्कस्टिंग वेरी वेरी डिस्कस्टिंग वाली जो कम्युनिटी लगी, आपका उस पर्टिकुलर कम्युनिटी और इनके विचारों पे क्या कहना है? क्योंकि माता जी हैं जो राजपूतों के लिए ये बोली थी, वीडियो डिलीट होने से या वीडियो को क्रॉप कर देने से जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं वो यहाँ से डिलीट नहीं हो जाएंगे कि तुम्हारे जैसे राजपूत हमारे स्कूल में झाड़ू पटका करते हैं। ये माता जी तब आपका किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं किया था, तब आपने मतलब बहुत आप इतनी ज्ञानी हो कि आपने आज तक कुछ किया ही नहीं है, और आज आपको इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। कमाल हो गया भाई ये तो ये जो धर्म का ज्ञान है ना, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह हमेशा बना रहना चाहिए। और जब जब कोई कहीं कुछ कोने में बोले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, सबके लिए आप आवाज़ उठाना, चाहे फिर वो आपके घर से ही क्यों ना हो। जब आपका बड़ा बेटा बेइज्जत करे, चाहे वो किसी की धर्म को हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी को हो, तब भी आप आवाज़ उठाना। और चुगली जीजी आप भी कम्युनिटी लगाना। जब आपका छोटा बेटा लाइव करे और ये बोले मेरे अंदर बजरंगबली आके ये सब कुछ कराने आ गए, तो सबसे पहले चुगल चोटी जीजी आपकी कम्युनिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि वो भगवान का सीधा सीधा अपमान है कि तुम अपने कर्म, अपने कांड, अपनी करतूतें और अपने दुष्कर्म भगवान पे डाल रहे हो कि हमने भगवान ने हमसे करा दिया। तो सबसे पहले आपकी कम्युनिटी आनी चाहिए। सो गाइज आपका क्या कहना है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन देख जरूर लेना। अब कल से लगेंगे भाई, दाल रोटी का सवाल है तो कल से तो हमें आना ही पड़ेगा। तो बाय बाय गाइस।